वो किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। 20-25 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। आपके किसी पाकिस्तानी से क्रिकेट बोर्ड के सरबराही हैं ना, अभी आपको नौकरी दें तो आप भागे भागे आ जाएंगे। वो एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान की विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना या आलिया रियाज या रामीन शमीम या सिदरा अमीन, क्या ये दहशतगर्द हैं या ये दहशतगर्दों की बहनें हैं? इनके साथ क्यों इस इंडियन क्रिकेट टीम ने कोलंबो के अंदर हाथ नहीं मिलाया था? और आप बेशर्मों की तरह बैठ के एक एक घंटा जो है ना वो इंडिया की इनक्रेडिबल विक्ट्री के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं। कुछ तो थोड़ी सी तो बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए। कुछ जरा भर, कुछ थोड़ी सी रत्ती भर तो बचा के रखिए ना भाई। इसी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए आप वीडियोस बना रहे हैं। वो तुम्हारे मुंह पे थूकना नहीं चाहते और तुम्हारी बेशर्मी का आलम यह है कि तुम मरे जा रहे हो। चलो वो तुम्हारे मुंह पे थूके तो मैं मानूं, वो हाथ नहीं मिलाना चाहते और आपकी गैरत जो है ना वो सिर्फ चंद डॉलरों की मार है और आपको शर्म नहीं आ रही है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि एजाज ने नाम लेके क्यों ये, लेकिन ये मेरे झंडे का मसला है, मेरे मुल्क का मसला है। मेरी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान से उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया तो और मैं उनकी खवातीन क्रिकेट टीम के ऊपर धमाल डालूं? इतनी बेशर्मी! कोई थोड़ी सी अगर कोई रत्ती भर है ना तो उसका मुजाहरा कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की जीत के ऊपर अब भारत के अंदर तो डेफिनेटली जश्न मनाया जाएगा क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी मजबूरी पता नहीं डॉलर्स हैं, व्यूवरशिप है या मैं अब जानबूझ के दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि शर्म की कमी है कि वो भारतीय विमेंस टीम की वर्ल्ड कप के ऊपर जीत के ऊपर पोस्ट भी कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। चले मैं उन यूट्यूबर्स का नहीं कहता, उन लोगों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता जो कि जानबूझ के ऐसा कंटेंट बनाते हैं ताकि उनको इंडिया के अंदर देखा जाए। चलो हैं कुछ यूट्यूबर्स, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक अरसा खेला हुआ है, उनकी इस तरीके से इंडिया की वर्ल्ड कप के ऊपर जीत के ऊपर वीडियोस बनाना और ट्वीट करना, अब शर्म की कमी है या पता नहीं क्या वो प्रूव करना चाहते हैं, क्या वो साबित करना चाहते हैं। मैं इस बात के ऊपर हैरान हूं और मैंने कभी भी नाम नहीं लिए हैं। आज मैं नाम लेके कुछ लोगों से कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। यही इंडियन क्रिकेट टीम थी और पाकिस्तान की विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना से कोलंबो के अंदर इसी इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान ने, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। राशिद लतीफ साहब ये कैसे भूल गए हैं? कौन सी ऐसी चीज है राशिद भाई जो कि आपकी ये मजबूरी है? आपके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात आती है और इंडियंस की जब बात आती है वो हमें गालियां देते हैं, वो हमें अब्यूज करते हैं, वो हमें बुरा भला कहते हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। बासित अली साहब को, कामरान अकमल साहब को और वो नजीब साहब बैठे हुए हैं। नजीब ने तो खैर अपनी हरकतों की वजह से मेरे एक दो जवाबात के बाद मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया रखा हुआ है। यार हमारे अंदर शर्म खत्म हो गई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। अब सामने शक्ल मोहसिन नकवी की है लेकिन वो किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। 20-25 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। आपके किसी पाकिस्तानी से क्रिकेट बोर्ड के सरबराही हैं ना, अभी आपको नौकरी दें तो आप भागे भागे आ जाएंगे। वो एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना या आलिया रियाज या रामीन शमीम या सिदरा अमीन, क्या ये दहशतगर्द हैं या ये दहशतगर्दों की बहनें हैं? इनके साथ क्यों इस इंडियन क्रिकेट टीम ने कोलंबो के अंदर हाथ नहीं मिलाया था और आप बेशर्मों की तरह बैठ के एक एक घंटा जो है ना वो इंडिया की इनक्रेडिबल विक्ट्री के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं। कुछ तो थोड़ी सी तो बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए। कुछ जरा भर, कुछ थोड़ी सी रत्ती भर तो बचा के रखिए ना भाई। क्या रामीन शमीम या सना फातिमा या आलिया रियाज ये दहशतगर्द थी? इसी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए आप वीडियोस बना रहे हैं। फवाद चौधरी,
चलो अब फवाद चौधरी का कैलिबर क्या है? जिस शख्स को इमरान खान ने इतनी इज्जत दी, वो इमरान खान को छोड़ने के बाद अब वो दोबारा हाथ पांव मारा है। उस ये ट्वीट देखें, ये फवाद चौधरी का ट्वीट है। फवाद चौधरी तस्वीर लगा रहा है इंडियन कप्तान की। इतनी बेशर्मी, इतनी ढठाई यार, किस चीज? मतलब फवाद चौधरी ने ना तो डॉलर कमाने हैं हमारे क्रिकेटर्स की तरह, ना ही फवाद चौधरी को कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन शर्म की कमी है ना। आपके साथ उन्होंने हाथ ही मिलाया। आपके कप्तान सलमान आगा 3 मरतबा इंडिया के साथ दुबई के अंदर मैच खेला, तीनों मरतबा उन्होंने आपके कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। इंडिया को जनाब विमेंस वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आप मुबारकबाद दे रहे हैं। हम ट्राई नेशन जीते थे, या हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते थे, किसी ने हमारे बारे में ट्वीट की थी? वो आपके मुंह पे थूकना नहीं चाहते हैं। अरूज मुमताज, उसने इंडिया को, ये ट्वीट है उनका, चेक करें, उसने जनाब भारत को वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आपको मुबारकबाद। अरूज, तुम साबका कप्तान हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और आपकी कप्तान फातिमा थी, हरमनप्रीत कौर नहीं थी आपकी कप्तान, उसने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था। इतने हम बेशरम हो गए हैं, इतना भी हमें याद नहीं है। अभी 1-1.5 महीना पहले, या वही सना मीर की तरह हमें भी कमेंट्री करनी है। आजाद कश्मीर का उसने लफ्ज, जो कि नाम है पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज नाम है आजाद कश्मीर, उसने बाद में जब अपनी अपोलॉजी की ट्वीट की, बेसिकली तो माफी मांगी स्टार स्पोर्ट्स से, और फिर एक सर्टन एरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, दोबारा आजाद कश्मीर का नाम नहीं लिखा है। वही कमेंट्री करनी होती है हम लोगों ने। अब्दुल रऊफ भाई, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो बंदा भी इंडियन क्रिकेट टीम को, विमेंस क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद दे रहे हैं। रऊफ भाई, आप सारा दिन अपने ट्विटर के ऊपर, और जहां जहां कोई गलती से अगर आपको कोई टीवी चैनल बुला लेता है, तो आप जिस तरीके से मोरल लेक्चर देते हैं, जिस तरीके से आप इस कौम के अनपढ़ क्रिकेटर्स की, अनपढ़ पीसीबी की, आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा जिस तरीके से एक तरह से काउंसलिंग कर रहा होता है, आप तमीज सिखा रहे होते हैं, हमें एथिक्स सिखा रहे होते हैं, आप शर्म हया दिला रहे होते हैं, आप सेलेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, आप कुछ कहते हैं। पाकिस्तानियत कहां है आपकी? आप तो हैं भी कश्मीरी, पाकिस्तानी कहां चली गई आपकी? आपको याद नहीं था कि हमारी विमेंस टीम के कप्तान से इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया था? अब इतना भी आपको याद नहीं है? बस वही अब क्योंकि वही हमारे वो बासत अली वाली बात है कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बुरा भला कहना है, और बेशर्मों की तरह फिर दोबारा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब प्रूव भी करती है। इसी ने कहा था ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं जीत सकती अफगानिस्तान से। यह एक बार कहा था कि बाबर आजम छक्के मार के दिखाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बस वो आपका भी वही मसला है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोगों को बुरा भला कहना है और इंडिया की तारीफ करनी है। आपको भी कोई व्यूज का चक्कर है आपका? चले, मैं नहीं उन जर्नलिस्टों की बात करता, वैसे जर्नलिस्ट जो है हमारे, उनको भी कम से कम थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, चलो मैं उनकी तो बात नहीं करता हूं, जो बिल्कुल ही बगैरती पे उतरे हुए हैं, लाहौर के लिबर्टी चौक में या बाकी किसी जगह पे जाके खड़े होते हैं, वहां लोग इकट्ठा करते हैं इंडिया की जीत के ऊपर, जानबूझ के ऐसे पब्लिक के साथ चिट चैट रिकॉर्ड करते हैं ताकि इंडिया के अंदर उनकी चली जाए। मैं उनकी बगैरती की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो अपने आप, जिनको एक्रेडिटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप लोग भी बैठे हुए हैं जनाब, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर व्यूज करें, वो तुम्हारे मुंह पे थूकना नहीं चाहते, और तुम्हारी बेशर्मी का आलम यह है कि तुम मरे जा रहे हो। चलो, वो तुम्हारे मुंह पे थूके तो मैं मानूं, वो हाथ नहीं मिलाना चाहते, और आपकी गैरत जो है ना, वो सिर्फ वो चंद डॉलरों की मार है, चंद व्यूज की मार है, सिर्फ यही वजह। और कौन सी वजह हो सकती है? कोई फूफी के बेटे हैं हमारे, या कोई वो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे क्रिकेट बोर्ड के बंदे से पाकिस्तानी है ना मोहसिन नकवी, कोई गैर पाकिस्तानी तो नहीं है। उन्होंने भरे बाजार में पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी बंदे से ट्रॉफी नहीं लेते हैं, या हम मोरकल को भेजते हैं जाके वो ले आए क्योंकि वो साउथ अफ्रीकी था। और आप लोगों को शर्म ही नहीं आ रही है। एक बात याद रखिएगा, इज्जत उन्हीं की होती है जो अपनी इज्जत करना जानते हो, जो अपनी इज्जत करवाना भी जानते हो। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस तरह से इंडियंस पाकिस्तान के साथ करते हैं, मैं उस सख्त स्टांस का मालिक नहीं हूं, लेकिन इस खेल के अंदर गंद सियासत वो लोग लेके आए, उन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने हाथ मिलाने से मना किया, वही हमें दहशतगर्द कहते हैं, वही हमें ये सारी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उनके क्रिकेटर्स इस तरीके से नहीं मरे जा रहे हैं जिस तरीके से हमारे क्रिकेटर्स मरे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि जब वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं,
अब एक सिलसिला चल पड़ा है, पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जंग हुई है, उनको वो जंग हर मिनट याद है, हर लम्हे याद है, हाथ मिलाने पे भी याद है, ट्रॉफी के साथ खड़े होके तस्वीर बनाने के ऊपर याद है। टॉस से पहले एशिया कप की जो तस्वीर बनती थी ट्रॉफी की, सूर्या अकेले ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाने आया, वो सलमान अली आगा ने अकेले जाके तस्वीर बनवाई। उनके मीडिया की लैंग्वेज सुनो, वो पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, किस तरीके से वो कंटेंट करते हैं, कुछ तो शर्म कर लो। मैं खेल में पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की गेम्स होती रही, लेकिन बराबरी की सतह पे होती रहें। लेकिन जब वो आपको अब्यूज कर रहे हैं, जब वो आपको गालियां दे रहे हैं, जब वो आपको अछूत समझ रहे हैं, जब आपको वो बुरा समझ रहे हैं, जब आपको वो अपने वो भक्तों को खुश करने के लिए वो हर चीज पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं ताकि उनकी लोकल ऑडियंस खुश हो, और वो बिल्कुल गालम गलोच पे उतरे हुए हैं, और हम लोग जनाब बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं कि वो जी इंडिया ने जीत लिया, विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं। भाई उसी इंडियन क्रिकेट टीम ने आपकी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया था, क्या मजबूरी है आप लोगों की? प्रोफेशनलिज्म इन इंडियंस के साथ एक ही जवाब होगा ना तुम लोगों के, देखें जी हम तो प्रोफेशनल हैं। बासित अली प्रोफेशनलिज्म बताएंगे मुझे? कामरान अकमल के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन मैं बड़ा मायूस हुआ हूं उनसे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज चल रही है, वो भाईजान भी कंटेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा टिका के कर रहे हैं। कामरान तो 15 साल पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है। कामरान को नहीं पता कि इंडिया ने हमारे साथ, हमारे प्लेयर्स के साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो क्या लोग कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स जो चाहिए। अब हर रोज तो नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गाली दे के व्यूज आ सकते बासित अली को और बाकी लोगों को। तो फिर ये कि इंडिया की तारीफें करो, खुदा का खौफ करो यार। कितने इंडियंस क्रिकेटर हैं जिन्होंने 15 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेली हो या 10 साल खेली हो, वो ऐसे बैठ के पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर कंटेंट कर रहे हैं? मुझे कोई एक बंदा बता दें रोजाना की बुनियाद के ऊपर उठ के बैठ के कंपैरिजन कर रहा हो। चलो सहाफियों का तो मैं समझता हूं कि दफ्तर से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी मजबूरियां मैं समझता हूं कि वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के ये सारा कुछ करते हैं। आप लोग भी, आप लोगों को याद नहीं है कि वो आपसे सलूक क्या कर रहे हैं, किस लब लहजे के साथ वो हमसे बात करते हैं, किस तरीके से वो हमें ट्वीट करते हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही है? मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि एजाज ने नाम लेके क्यों ये, लेकिन ये मेरे झंडे का मसला है, मेरे मुल्क का मसला है। मेरी खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान से उन्होंने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, तो और मैं उनकी खवातीन क्रिकेट टीम के ऊपर धमाल डालूं? इतनी बेशर्मी! कोई थोड़ी सी अगर कोई रत्ती भर है ना, तो उसका मुजाहरा कीजिए प्लीज। हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं थे कि हमें इंडियंस के साथ, इंडियंस के बारे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल करनी थी। उनकी जीत है, उनको उनके घर में मुबारक हो, लेकिन वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, हम उसका 1% तो रिटर्न कर दें, खामोशी इख्तियार तो कर लें। लेकिन नहीं, डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स कमाने हैं, या फिर शर्म ही नहीं है हमारे अंदर। कोई एक वजह तो होगी, प्लीज कोई वजह हो तो प्लीज नीचे मुझे लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।